भाई वो 25 लाख या 50 लाख कर दे, लेकिन वो शुरुआत तो करना चाहिए उन राज्यों से जहां वो सत्ता में है। वहां तो एक नजीर पेश करनी चाहिए थी ना। और जिस तरीके की बात ये करते 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, तो ये कर्नाटक और हिमाचल में क्यों नहीं किया? वहां भी करना चाहिए था। जहां जहां इनकी सत्ता है वहां इनको ये करके दिखाना चाहिए था ना, फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर क्लेम करते। और देखिए अभिषेक, नैरेटिव देखिए किस तरीके से आदिवासी एमएलए और एक्स एमएलए इनके पार्टी में बगावत का झंडा लगातार उठा रहे हैं। आदिवासियों में बड़े पैमाने पर रोष है। सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ी, लोबिन हेम्ब्रम ने बगावत का झंडा बुलंद किया, चमरा लिंडा ने बगावत का झंडा बुलंद किया, और ये कह रहे हैं कि चमरा लिंडा के साथ अभी भी सहमति है। यानी कांग्रेस के सुखदेव भगत हार जाए उसका इन्हें गम नहीं, लेकिन स्कोप छोड़ा है कि चमरा लिंडा वापस आ सकते हैं। और लूंगा जो खुटी से लड़ रहे हैं साहब, वो भी पूर्व विधायक हैं। तो लगातार आदिवासी नेताओं की बड़ी लिस्ट है। और मैं अभी लॉजिक सुन रहा था, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है साहब। कोई लॉजिक देखकर आलमगीर आलम को ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसा नोटबंदी के पहले का भी हो सकता है, बाद का भी हो सकता है, उस समय कौन सा नोट प्रचलन में था, वो सब छोड़ देते हैं। सीधे आपने भी दिखाया था ईडी का रिमांड पिटीशन, उसके पॉइंट 7 में जाते हैं और कहते हैं ईडी के सामने जो 164 के बयान के लगभग बराबर होता है, ईडी के सामने ऑन कैमरा दिया हुआ बयान। तो इन्होंने क्या लिखा है कि अंडर ओथ जहांगीर आलम एडमिटेड दैट एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ संजीव कुमार लाल huge cash was deposited which belonged to RDD Minister Shri Alamgir Alam, which establishes that Sanjeev Kumar Lal was using these premises for keeping documents, record, cash and other belongings to Minister Alamgir Alam. ये जहांगीर आलम का बयान है कि वो संजीव कुमार लाल के कहने पर ये सारा कुछ कर रहा था, और ये संजीव कुमार लाल का बयान है कि वो ये आलमगीर आलम के कहने पर वो सारा पैसा कर रहे थे, जो 1.5% का कट मनी है। तो ईडी के रिमांड पिटीशन में विटनेसेस ने ऑन कैमरा साइंड और ये डॉक्यूमेंट्स दिया है कि ये आलमगीर आलम का पैसा। लेकिन ये फिर भी कहेंगे नहीं साहब कोई बात, हमारा पैसा नहीं। 351 करोड़ रुपए एक सांसद क्या पकड़ा, कहा साहब कच्चे का व्यापार है, पकड़ा गया। 100 करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के यहाँ पकड़ाया, वेस्ट बंगाल में इनके बड़े नेताओं के यहाँ कर्नाटक में पकड़ाया। कहते नहीं, एक नौकर के घर 40 करोड़ रुपया, 32 करोड़ रुपया उसके एसोसिएट्स के यहाँ, अनदर 5 करोड़ रुपया। कहते हैं साहब ये नौकर का पैसा। अब तो अंडर ओथ इन्होंने एडमिट कर लिया, अब भी कुछ क्या बाकी है? पूरे तरीके से इस गठबंधन सरकार का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है, और कुछ एक्सपोजर की जरूरत नहीं। आपने बहुत देर संयम में रखा, थोड़ी तो मोहलत दें हुजूर। ये बार बार कहते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं सिर्फ 1 मिनट में कि इन्होंने संविधान को कैसे बदला था। 1951 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, वो चुनी हुई सरकार भी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान संशोधन लाया था और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी को काफी हद तक सीमित कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में राजनारायण का मैंने आपको जजमेंट बताया, कांग्रेस ने उस जजमेंट को पलट दिया, संविधान के खिलाफ जाकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, 1900 जो राजीव गांधी का कालखंड था, तो राजीव गांधी के कालखंड में इन्होंने प्रेस बिल लाया था डिफेमेशन का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है साहब, प्रेस की आजादी की बात है, लेकिन प्रेस को कर्व करने के लिए इन्होंने डिफेमेशन बिल लाया था कि प्रेस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और यही राजीव गांधी थे जिन्होंने शाहबानो केस को पलटने के लिए संविधान का अपमान किया और जाकर इसको पलट दिया कि एक ये अल्पसंख्यक महिला को कैसे अधिकार मिल सकता। और सबसे नवीनतम उदाहरण, जब हाल में राहुल गांधी ने संविधान की कोख से जन्मे हुए संसद के द्वारा चुने हुए कैबिनेट के पास किए हुए ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। ये इनके संविधान की इज्जत है। और फाइनल पॉइंट, 42वां संशोधन कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 20% तक संविधान को बदला गया था। ये इंदिरा गांधी ने पारित किया था। तो संविधान के प्रति इनकी क्या आस्था है, यह स्पष्ट है। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया।